गुड आफ्टरनून। अभिषेक, विकास, इंद्रजीत, अंकिता, राहुल, हिमांशी, प्रशांत, अनुराधा, जॉय, देवेंद्र, प्रीति, प्रशांत, एम के, पारुल, दीपिका, मयंक, दिव्या, हिमानी, आकांक्षा, अ, आलोक, पवन, गौरी, श्याम, सुजीत, विकास, राहुल, होतीलाल, होतीलाल, अमित, गरिमा, प्रशांत, मोहन, श्याम, गौरी, दिव्या, अंजलि, श्याम, अर्चना, प्रिया, एम के। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं भाई आप लोगों के? चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो मे बी हम उम्मीद करते हैं कि आज हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को खत्म कर देंगे। देखो, इस चैप्टर में हम पहली सीरीज पढ़ चुके हैं, दूसरी सीरीज पढ़ चुके हैं विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। तीसरी सीरीज भी पढ़ ली कल हमने विदाउट पेन एंड पेपर, इवन सीरीज, जिसमें हम जस्ट डबल करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमने और सीरीज भी पढ़ ली विदाउट पेन एंड पेपर, इसमें क्या करना है, डबल माइनस वन करना है। लेकिन ये जो डबल और डबल माइनस वन करते हैं हम, ये लेफ्ट हैंड के प्लेस का करते हैं, जब हमें डिस्टेंस ना बाई ओर से पता हो। ठीक है। अच्छा, ये वाली सीरीज भी हमने कल पढ़ ली, जिसमें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों क्रम से रिवर्स ऑर्डर में होंगे। इस वाली सीरीज को कल हमने कैसे किया था कंप्लीट? इस वाली सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमें बेसिकली ना डिस्टेंस पता होनी चाहिए। या तो डिस्टेंस हमें ए से पता होनी चाहिए या डिस्टेंस हमें जेड से पता होनी चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि कल हम लोगों ने ये वाली सीरीज की प्रैक्टिस की थी, इसीलिए आज ये जो नेक्स्ट सीरीज है ना, सिक्स्थ और सेवन सीरीज, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये जो दोनों सीरीज है ये इसी सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो छठी और सातवीं सीरीज हमारे बाएं हाथ का खेल है, और इतने सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट 48 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। कितने क्वेश्चन? 48 क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में अभी तक बना चुके हैं। 48 के अलावा कुछ बीच बीच में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को कराए थे, जिसकी काउंटिंग हमने अलग तरीके से कर दी। ठीक है। कल आपने 47 और 48 क्वेश्चन में 14 में से माइनस क्यों किया, जबकि सर क्वेश्चन में तो लेफ्ट से पूछ रहा है लेटर, प्लीज टेल मी। एक बच्चे ने कहा कि इसमें 14 से माइनस क्यों किया। बाबू देखो, हमारा काम है डिस्टेंस पता लगाना ए से। हमारा काम क्या है? ए से दूरी पता लगाना। मुझे एक बात बताओ, जो एम से नवा अक्षर है, जो एम से नवा अक्षर है टुवर्ड्स ए, वही अक्षर ए से कितना दूर होगा? वही अक्षर ए से कितना दूर होगा? तो बाबू, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर हैं। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए यहां से दूरी पता है, यहां से पता लगानी है, तो हम टोटल प्लस वन में से घटाते हैं, तो 14 में से 9 घटाएंगे, तो जो अक्षर यहां से नवा है वही अक्षर यहां से पांचवा होगा। और पांचवा अक्षर क्या होता है? ए से ई। बेसिकली हमें डिस्टेंस पता लगानी है ए से, इसीलिए हमने बेटा 14 में से माइनस किया। देखो, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, एम, एल, के, जे, आई, ठीक है, और एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। अब बेटा हमें काउंटिंग करनी है एम से नवा अक्षर। बेटा एम से नवा अक्षर काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा। तो जो एम से नवा अक्षर है डेट इज ई। ई हमारा आंसर था। यही अक्षर की दूरी हमें ए से पता लगानी थी। तो बाबू, ये ए से कितना दूर है ये बताना। ए से कितना दूर है सर? यही लेटर ए से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही अक्षर ए से पांचवा है। कैसे पता चला? 14 में से 9 घटा दिए, तो ये दूरी यहां से निकल आई 5। जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, तो टोटल प्लस वन में से घटाते हैं। तो जो एम से नवा है वही ए से बेटा पांचवा है। और हम आंसर तभी दे सकते हैं जब हमें डिस्टेंस ए से पता चले, अदरवाइज हम आंसर नहीं दे सकते। कल वाली पीएनजी अपलोड नहीं हो पाई थी, चलो कोई बात नहीं, आज हो जाएगी अपलोड, कल नहीं हो पाई थी। तो 48 क्वेश्चन हम टोटल बना चुके हैं। अब हम उसके आगे चलते हैं, 48 के आगे। ठीक है। हाँ जी। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कल वाली सीरीज से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन अलग सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है, बेटा ए कहीं भी हो, चाहे लेफ्ट हैंड पे हो चाहे राइट हैंड पे हो, कहीं भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे डिस्टेंस ए से पता चल गई तो फिर मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं ना।
हम्म कोर्स के एक्सपायरी के बाद पीडीएफ भी हट जाएंगी बेटा। ये जब कोर्स एक्सपायर हो जाएगा 1 साल के बाद, तो ये पूरा ऑप्शन ही हट जाएगा। तो उसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह सब हट जानी है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का करो बेटा। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना, यदि केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखो एक नई सीरीज है हमारे पास कि केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए। यानी कि जो सेकंड हाफ सीरीज है वो सीधी लिखी गई है एन टू जेड। अब जो भी काउंटिंग है वो इस नई सीरीज में है, और इस नई सीरीज का ये लेफ्ट एंड है हमारा और ये राइट एंड है। याद रखना बाबू, डिस्टेंस अगर आपको ए से या जेड से पता चली है तभी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर जो 48 है बेटा वही क्वेश्चन नंबर 47 है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर 47 समझ आ गया तो 48 में कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर कहाँ से, बाएं से। तो यहाँ से चौथा अक्षर कैसे काउंट करोगे? जब आपको डिस्टेंस ए से पता होगी तभी तो आप काउंट कर पाओगे, ठीक है। तो जो अक्षर बेटा यहां से चौथा है वही अक्षर ए से कितना है, 14 माइनस का 4 10। तो ये ए से 10वां अक्षर, और 10वां अक्षर क्या होता है, जे। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आओ लौट कर, है ना। तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, और जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहाँ से होगा, दाएं छोर से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, ठीक है। अब दाया छोर क्या है यहाँ पर, सर दाया छोर यहाँ पर ये है ना, दाया छोर ये है, यहां से 19वां अक्षर काउंट करना है। अब यहां से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? तो कल वाला कंसेप्ट याद करो बेटा। डिस्टेंस ए या जेड से पता चल जाए आपको बेटा यहां से लेकर यहां तक कुल कितने अक्षर हैं, सर यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर है। तो यानी कि कितने अक्षर और काउंट करने हैं, 6 अक्षर और काउंट करने हैं, तभी तो 19 पे पहुंचेंगे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये है 6th लेटर फ्रॉम ए, और 6th लेटर फ्रॉम ए क्या होगा, 6th लेटर फ्रॉम ए होगा एफ। एफ इज द राइट आंसर। 6th लेटर फ्रॉम ए क्या होगा, एफ। एफ इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही बब्बू रिटर्न रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, प्रथम अर्धांश को। सेकंड हाफ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। जब हमसे बोला जाएगा बाएं से काउंट करो तो हम यहां से काउंट करेंगे, जब हमें बोला जाएगा दाएं छोर से काउंट करो तो हम यहां से काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब देखो बेटा दोनों ही पोजीशन क्या है यहाँ पर, सब दोनों ही पोजीशन मेरी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहाँ से होगा, 23वां अक्षर होगा दाएं छोर से, 23वां अक्षर होगा दाएं छोर से, ठीक है। अब दाया छोर क्या है, राइट एंड क्या है, सर राइट एंड ये है ना। यहां से 23rd लेटर काउंट करो। अब यहां से 23rd कैसे काउंट करोगे, है यहां से 23rd कैसे काउंट करोगे, सर यहां से जो 23वां अक्षर होगा वो यहां से लेकर यहां तक कुल कितने अक्षर होंगे, 13 अक्षर होंगे भाई, एन टू जेड होंगे 13 अक्षर। बचे कितने, 10 अक्षर और बच गए, तो ए से 10वां अक्षर हो गया बेसिकली, और 10वां अक्षर क्या हो गया, 10वां अक्षर हो गया जे। तो जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, और जो बच्चे कल नहीं थे परसों नहीं थे, बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट हुए कितने दिन हो चुके हैं, 3 या 4 दिन हो चुके हैं। तो जो पिछली 3-4 दिन की क्लासेस हैं वो आप लोग जरूर देखो। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, ठीक है जी हाँ। तो आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, ठीक। आज से पहले इस चैप्टर की कई क्लासेस हो चुकी हैं। चैप्टर के नाम बताना जो आपने करा दिए, लाइव क्लासेस में नहीं देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, लाइव क्लासेस में सारे टॉपिक के नाम लिखे आ रहे होंगे तुम्हारे। चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को कोई भी नहीं छेड़ेगा। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को कोई नहीं छेड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड से काउंटिंग है तो यहां से करेंगे, राइट हैंड से काउंटिंग है तो यहां से करेंगे। अगर बाएं छोर से काउंटिंग होगी तो यहां से करेंगे, अगर दाएं छोर से काउंटिंग होगी तो हम बेटा यहां से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। हाँ जी।
कल कौन सा चैप्टर शुरू होगा वो कल ही पता चलेगा। फिलहाल जो अभी आज करा रहे हैं पहले आज पे ध्यान दो, कल पे ध्यान मत दो। ठीक है। हाँ जी। सर कल सीआरपीएफ के एग्जाम में काउंटिंग फिगर से 3 क्वेश्चन मिले सर। तो वो काउंटिंग फिगर चैप्टर तो तुम्हें करा दिया है मैंने, फोड़ दिया होगा तुमने तो। एग्जाम में 23 क्वेश्चन किए 25 में से, बहुत बढ़िया। यानी कि तुम पहले बीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे हैं। रीजनिंग अब इजी लग रही है सर आपसे जब से पढ़ना स्टार्ट किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। बेटा लीडर को मैंने PIEHIV से जो कोड किया है ना, तो हर एक लेटर में 4 जोड़ दो। हर एक लेटर में 4 जोड़ दो, तो लाइट की कोडिंग क्या बनेगी, हर लेटर में 4 जोड़ दो, वो भी फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न। सबके कमेंट आ रहे हैं, आप ध्यान दो क्वेश्चंस के आंसर्स पे। मैं तो ये समझ नहीं पाता इतने सारे कमेंट्स करते हुए पढ़ कैसे लेते हो तुम लोग। हाँ, क्योंकि ध्यान तो तुम्हारा कमेंट करने में चला जाएगा। क्यों भाई। हाँ जी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 13 माइनस का 4 9, नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं छोर से। दाएं छोर बाबू ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है। ठीक है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है। अब ये बताओ जेड से 9th लेटर काउंट करना है, कैसे काउंट करोगे। अच्छा, नवा अक्षर होता क्या है सर, नवा अक्षर आई होता है। अगर ये नवा अक्षर मैं पूछता कि बाबू ये बताओ नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से नवा अक्षर क्या होता, आई होता। लेकिन मैंने जेड से 9th लेटर पूछा है, तो हमारा आई का अपोजिट लेटर होगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। अगर 9th फ्रॉम ए होता तो डेट इज आई, बट ये 9th फ्रॉम जेड है तो आई का रिवर्स होगा इंडियन रेलवे। तो आर इज द राइट आंसर। आर इज द राइट आंसर। है ना, याद आ गया कंसेप्ट। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 14 माइनस 11 3, 3 फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। थर्ड फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। तो राइट एंड से थर्ड लेटर काउंट करना है बाबू। अगर यही थर्ड लेटर ए से काउंट करना होता तो आंसर क्या होता, मेरा सी होता। लेकिन जेड से थर्ड लेटर काउंट करूंगा तो सी का अपोजिट होगा C6। याद है ना कंसेप्ट, C6। तो एक्स इज द राइट आंसर। C6, एक्स इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या SSC CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, हर एग्जाम की रीजनिंग सेम है एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग को छोड़कर बाकी जितने भी पेपर है ना, आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज करते हैं सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट, उनको लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनको सब कुछ नहीं पढ़ना, बट बाकी बच्चों को हर चीज पढ़नी है। ठीक है जी। चलिए बनाइए दोनों क्वेश्चन को। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को नहीं लिखा। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को नहीं लिखा। देखो मेन कंसेप्ट यही है कि आप जो डिस्टेंस काउंट कर रहे हो वो ए से काउंट कर रहे हो या जेड से, तभी आप अपने क्वेश्चन के आंसर बड़े प्यार से दे पाओगे। ठीक है जी।
एमटीएस मल्टीटास्किंग का पेपर होता है भाई। मेरी कमेंट देख पा रहे हैं, कमेंट भी देख पा रहे हैं, तुम्हारी शक्ल भी देख पा रहे हैं हम। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 10 और 7 17। 17वां अक्षर कहाँ से होगा? बाएं से होगा। 17वां अक्षर कहाँ से होगा? बाएं से होगा। बाएं छोर से 17वां। अच्छा, बाएं छोर से 17वां अक्षर काउंट करना है बाबू। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, अगर मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ना है? ये बताओ। अगर मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को सीधा कर दूं, तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर इस क्वेश्चन का, वही आंसर इस क्वेश्चन का है। तो बेटा ए से 17वां अक्षर है, ए से 17वां अक्षर डेट इज क्यू। ए से 17वां अक्षर डेट इज क्यू। अगर आप फर्स्ट हाफ को सीधा कर दोगे ना, तो भी आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये ए से 17वां अक्षर था। देखो, बाएं से 12वें के दाएं 7वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 12 और 7 19। 19वां अक्षर कहां से होगा? 19वां अक्षर बाएं से होगा। अब बाएं से 19वां अक्षर काउंट करना बाबू। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट हाफ को सीधा कर दो, तो ये ए से 19वां है। और ए से 19वां अक्षर क्या होता है? ए से 19वां अक्षर क्या होता है? एस। एस इज द राइट आंसर। एस इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। अगेन हमारी सीरीज नहीं बदली है, फिर से यही सीरीज है कि फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ नॉर्मल है। फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ नॉर्मल है। फिर से हमने सीरीज को चेंज नहीं किया है। इन्हीं सीरीज में काउंटिंग हमें करनी है। चलिए साहब, काउंट करो। हाँ जी। नहीं, कोई ऑफलाइन बैच नहीं आएगा हमारा, सिर्फ ऑनलाइन। चलिए, ऑफलाइन के लिए समय नहीं है भैया हमारे पास। देखो, बाएं से 22वें, बाएं से 22वें के बाएं 13वां, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस करोगे। 22 माइनस का 13 9। नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर होगा बाएं से। बाएं से नवा अक्षर, ये बायां छोर है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना बाबू। अब यहां से नवा अक्षर तो बेटा यही रह गया है ना। यहां से नवा अक्षर तो यही रह गया। अब देखो, कुछ बच्चों ने पूछा था अभी 14 में से क्यों घटाया था, कल वाली क्लास के आखिरी के 2 क्वेश्चन। याद आ गया कंसेप्ट? अब आपको डिस्टेंस ए से पता लगानी है कि यही लेटर ए से कितना दूर है, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। अब यही लेटर ए से कितना दूर होगा? यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 है। 14 माइनस का 9 5। तो ये ए से 5वां अक्षर है, डेट इज ई। ई इज द राइट आंसर। ई इज द राइट आंसर। समझ गए? दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर -14 माइनस का 8 6। छठा अक्षर कहां से? बाएं से। तो बायां छोर ये है, यहां से छठा अक्षर। अब आंसर कब दे पाओगे? जब आपको डिस्टेंस ए से पता चल जाए। तो 14 माइनस का 6 8। तो ये 8वां अक्षर है, डेट इज एच। ये 8वां अक्षर है, डेट इज एच। ये 5वां अक्षर है, डेट इज ई। ठीक है जी। हाँ जी।
चलिए, अब हमने सीरीज को बदल दिया। अब ये सीरीज को हमने बदल जरूर दिया, लेकिन अब फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे दोगे। देखो अब क्वेश्चन क्या है, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये हो गया मेरा राइट हैंड। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया मेरा राइट हैंड। ठीक है जी। हाँ जी, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा। फर्स्ट हाफ में कोई गड़बड़ नहीं है, फर्स्ट हाफ मेरा नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, देखो आंसर देने के कई तरीके हैं, आंसर देने के कई तरीके हैं। आप सीधा, ठीक है, आप ए से दूरी निकाल रहे हो या आप एम से ही काउंट कर लो। आंसर देने के कई तरीके हैं, आप पूरी सीरीज लिख के भी आंसर दे सकते हैं। कुल मिलाकर आंसर आना चाहिए। हम जो तरीका समझा रहे हैं उसमें क्या है, डिस्टेंस ए से पता चल जा रही है जल्दी से। यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है, यहां पर दोनों ही पोजीशन मेरी सेम है। सेम आने पर माइनस करेंगे, 14 माइनस का 10 4। चौथा अक्षर कहां से होगा, बाएं से। चौथा अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा। बायां छोर क्या है, बायां छोर ये है। तो बाबू यहां से चौथा अक्षर, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ए से चौथा अक्षर, मुझे ये नहीं पता चला कि कमेंट, अरे भैया सबके कमेंट आ रहे हैं, कमेंट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो तुम, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दो। है, मतलब आपके कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, और आपके कमेंट मेरे पास तक नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कुछ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये कोई बात थोड़ी होती है? क्यों भाई? देखो सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर की पहली क्लास देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्लास, पहली क्लास। हम किसी भी चैप्टर, देखो मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स का कोई चैप्टर हो, इंग्लिश का कोई चैप्टर हो, रीजनिंग का कोई चैप्टर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कभी भी उस चैप्टर को ना बीच में से मत पकड़ो। अगर आपकी पहली दिन की क्लास छूटी है तो आपको कभी भी उस चैप्टर की दूसरी क्लास डायरेक्ट नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले चीजों को सीखने के लिए हर चैप्टर की पहली क्लास देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो उस चैप्टर की ना बेसिक क्लास होती है। उस चैप्टर में, उस क्लास में उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, उस चैप्टर में क्या पूछा जाता है ये समझाया जाता है, उस चैप्टर में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये समझाया जाता है, और जो ट्रिक्स और कंसेप्ट होते हैं वो सिखाई जाती हैं। जो बाकी की क्लासेस होती है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस, वो तो प्रैक्टिस सेशन होता है एक तरीके से, समझ रहे हो। तो जो मेन क्लास होती है हमारी कंसेप्ट ट्रिक सीखने की, हर टॉपिक की पहली क्लास होती है, तो उस क्लास को कभी स्किप मत किया करो। हम्म। हाँ जी। मेरा नाम कभी नहीं लेते, क्यों? पता है, कई लाख कमेंट्स आ रहे हैं मेरे सामने, कई लाख। अगर कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ पा रहे हैं तो ये बस समझ लो उनकी किस्मत है। कोई जरूरी नहीं आज नहीं कल आपका नाम लिया जाएगा, कोई ना कोई तो लकी डे होगा आपका कि उस दिन आपका भी नाम लिया जाएगा। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए साहब, तो यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस करेंगे तो 15 माइनस का 6 होगा 9। नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से।
अब इस सीरीज में जो बायां छोर है बाबू ये है, तो यहां से नवा अक्षर काउंट करना है। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है भाई। ए से चौथा अक्षर, दुनिया जानती है कि चौथा अक्षर क्या होता है डी। दुनिया जानती है कि नवा अक्षर क्या होता है डी से, मतलब ए से नवा अक्षर क्या होता है आई। तो ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ए से चौथा और ए से नवा अक्षर क्या है। ठीक है। हाँ जी। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देखो केवल और केवल फर्स्ट हाफ को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को नहीं लिखा। सेकंड हाफ मेरी एज इट इज है, और लिखने के बाद ये मेरा लेफ्ट हैंड बन गया, ये मेरा राइट हैंड बन गया। जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, जो हमारा राइट वो इसका राइट। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो सेकंड हाफ है वो, अच्छा सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, मैंने गलत लिख दिया। सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फर्स्ट हाफ को नहीं बेटा। फर्स्ट हाफ तो ए टू एम है, सेकंड हाफ को उल्टा लिख दो जेड टू एन। सेकंड हाफ को उल्टा लिख दो, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को। यहां भी फर्स्ट हाफ तो बेटा ए टू एम नॉर्मल है, पहले 13 अक्षर ऐसे ही हैं। जो आखिरी के 13 अक्षर है ना वो पलट के लिख दो, जो आखिरी के 13 अक्षर हैं जेड टू एन, इसको उल्टा लिख दो। मतलब एन टू जेड को मैंने जेड टू एन लिख दिया। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड बन गया और ये मेरा राइट हैंड बन गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। ठीक है। तो यहां पर पोजीशंस क्या है, पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या करोगे प्लस। तो 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा बाएं छोर से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। तो 13 और 7 20, और 20वां अक्षर कहां से होगा बाएं से। तो बाएं से 15 और बाएं से 20, बाएं से 15 और बाएं से 20, ये पता लगाना है आपको। बाएं छोर से 15, अच्छा बाएं छोर ये है यहां से 15, तो बाबू यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर है, तो 15 बेटा यहां पहुंचेगा। तो 13 तो ये हो गए, तो बेटा जेड से दूसरा अक्षर हो गया। अच्छा बाएं छोर से 20, 13 तो ये हो गए, और जेड से 7वां अक्षर हो गया। अब आप 13 और 7 20, 13 और 2 15। अब आप काउंट करके बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बेसिकली जेड से दूसरा अक्षर क्या होता है ना। और काउंट करके बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से 7वां अक्षर क्या होता है। बाबू मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ए से दूसरा अक्षर पूछूंगा तो मेरा आंसर होगा बी, लेकिन अगर मैं जेड से दूसरा अक्षर पूछूंगा तो बी का अपोजिट लेटर होगा, बी का अपोजिट लेटर बाय, और ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वाई। अच्छा ए से 7वां अक्षर क्या होगा, आप जानते हैं जी, है ना। और जेड से 7वां अक्षर क्या होगा, जी का उल्टा जीटी रोड, जी का उल्टा लेटर जीटी रोड, है ना। तो जेड से 7वां अक्षर क्या होगा, जेड से 7वां अक्षर होगा टी। अगर ये ए से 7वां होता तो जी आंसर होता, लेकिन अब जी का रिवर्स आंसर है, तो वाई टी इज द राइट आंसर। वाई ऊपर टी नीचे। नेक्स्ट, if the second half is written in the reverse order, if the second half is written in the reverse order, दोनों ही सीरीज में पहली हाफ नॉर्मल है, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ये लेफ्ट हैंड है ना, लिखने के बाद बना, और ये राइट हैंड बना। भाई सीरीज को बनाने के बाद ये बन गया बायां छोर और ये बन गया दायां छोर। काउंट करो, नई सीरीज बन गई है।
हाँ जी। तो बाबू दोनों ही पोजीशन क्या है सर? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करोगे? माइनस। तो 10 माइनस का 5, 5 पांचवा अक्षर कहां से आएगा? दाएं छोर से। दाया छोर ये है, तो यहां से जब मैं पांचवा अक्षर काउंट करूंगा तो यहीं रुक जाऊंगा, इसको पार नहीं कर पाऊंगा। बेटा पार तब कर पाता जब 13 प्लस होते, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर होते हैं। दोनों ही पोजीशन क्या है? सेम। सेम आने पर माइनस। 15 माइनस का 5, 10। और 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर होगा दाएं छोर से। अब दाएं से 10वां बेटा यहीं रुक जाओ। अब ये काउंटिंग कैसे करोगे? ये काउंटिंग करना हमने कल सीख चुके हैं। कल सीख चुके हैं ये वाली काउंटिंग, याद करो। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A to M N to Z, और N से Z पांचवा अक्षर। क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क हो सकता है? क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क हो सकता है? ये हमने कल सिखाया है आपको। और बाबू ये ए से कितना दूर है? ए से एम 13 और यहां से 5 और। तो बेटा ए से एम 13, 13 और 5 18। तो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है, डेट इज आर। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है, डेट इज आर। बेटा ये ए से कितना दूर है? ए से एम 13 है ना, 13 और 10 23। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है, डेट इज डब्ल्यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है, डेट इज डब्ल्यू। भाई ए से एम 13, 13 और 10 23, तो 23वां अक्षर डब्ल्यू। ये काउंटिंग हम कल भी कर चुके हैं, ये कंसेप्ट हम कल भी सीख चुके थे, याद करो। कल जो सीरीज हमने पढ़ी थी उसमें ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा था। हाँ जी। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को ही उल्टा करना है ना। फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को ही उल्टा करना है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया राइट हैंड, है ना। ये हो गया लेफ्ट हैंड और ये हो गया मेरा राइट हैंड। चलिए साहब बनाइए जल्दी से। हाँ जी। तो बाबू यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है सर? यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 11 और 5 16। 16वां अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से होगा। अब दाया छोर ये है, यहां से 16वां कैसे काउंट करोगे? तो बाबू जब यहां से 16वां काउंट करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक 13 होगा, है ना। तो ये पार कर जाएगा, यहां से 16वां अक्षर पार कर गया। ठीक है। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 15 और 8 23। 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं छोर से। तो दाएं छोर से 23वां अक्षर। अब ये क्वेश्चन बेटा दो मेथड से काउंट हो सकता है।
ये क्वेश्चन दो मेथड से काउंट हो सकता है, मतलब दो क्या कई सारे मेथड है काउंटिंग के। आप डिस्टेंस ए से पता कर लो, तो ये ए से कितना दूर है, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है, तो 27 माइनस का 16 11, ये ए से 11वां अक्षर है, डेट इज के, है ना। ये ए से कितना दूर है, यहां से लेकर यहां तक 26 अक्षर है, तो 27 माइनस का 23 4, तो बेसिकली ये ए से चौथा अक्षर है, डेट इज डी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था कि यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए 13, बच्चे कितने 3, तो बेटा जो एम से तीसरा है वो ए से कितना दूर होगा, तो यहां से लेकर यहां तक 13 है, तो 14 माइनस 3 11, तो ए से 11वां अक्षर हो गया, डेट इज के, ए से 11वां अक्षर हो गया, डेट इज के। कई मेथड है काउंटिंग के। या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो मेरे आंसर पे कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। तो बेटा ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है पी, लेकिन ये पी का उल्टा आंसर है क्योंकि ये जेड से है, यानी कि कानपुर, तो के इज द राइट आंसर। तो एक तरीका तो यह है काउंटिंग का, दूसरा तरीका यह है काउंटिंग का, तीसरा तरीका यह है काउंटिंग का। तीन तरीके मैंने बता दिए इसी क्वेश्चन के। तीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड से भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड ऊपर वाला मेथड है, और थर्ड इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर सभी से सेम आना है, और ये सारे मेथड हम जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने जो आंसर्स दिए विदाउट पेन एंड पेपर, पता है सबसे पहले हमने ये पहली सीरीज पढ़ी विदाउट पेन एंड पेपर, जो कि नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है। फिर हमने रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी विदाउट पेन एंड पेपर। फिर हमने इवन सीरीज पढ़ी विदाउट पेन एंड पेपर, इवन जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन लेटर है। फिर हमने ऑड सीरीज पढ़ी विदाउट पेन एंड पेपर, लाइक दिस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड लेटर्स थे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा। फिर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकेंड हाफ को नहीं लिखा। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट हाफ को तो नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ को उल्टा कर दिया। तो ये टोटल 7 सीरीज है जो हम बिना पेन पेपर के सॉल्व कर चुके हैं। इन सातों सीरीज में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हमसे, किसी भी एंड से पूछ ले, चाहे लेफ्ट हैंड से चाहे राइट हैंड से, और कोई भी लेटर पूछ ले, चाहे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी पूछ ले, हम हर क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं, वो भी हार्डली 5 to 10 सेकेंड में। 5 से 10 सेकेंड लगेंगे सारे प्रश्न के उत्तर देने में। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज पर, 8वीं सीरीज पर, जो कि है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसमें क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। देखो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वो सीरीज है, जैसे अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उन सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हम यूज कर रहे थे लेटर्स का, सिर्फ और सिर्फ हम अक्षर का यूज कर रहे थे, है ना, A to Z। लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में लेटर्स के साथ साथ हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं, है ना, संख्याओं का यूज कर सकते हैं, या फिर हम कहें डिजिट, है ना, डिजिट का यूज कर सकते हैं हम। डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं, नंबर्स हो गई संख्या, अंक, अंक, है ना, अंक, जो कि है 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हम इस सीरीज में सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, सिंबल्स यानी कि प्रतीक, और इसको संकेताक्षर भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संकेताक्षर। जैसे कि मैं बात करूं डॉलर, @ परसेंटेज, लाइक दिस, ठीक है। तो एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज में लेटर्स नंबर सिंबल, है ना, इनका यूज होता है, उसी सीरीज को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। हिंदी में इसको अल्फा न्यूमेरिक ही कहते हैं, हिंदी में अल्फा न्यूमेरिक को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला। तो एक ऐसी श्रृंखला जिस श्रृंखला में अंक, अक्षर और प्रतीक तीनों का यूज होता है, वही सीरीज कहलाती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अच्छा, हम जब बोलते हैं ना विच लेटर, तो उसका मतलब होता है A to Z, कौन सा अक्षर
हम बात कर रहे हैं ए टू जेड किसी एक लेटर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं विच एलिमेंट, अगर मैं बोलूं विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, विच एलिमेंट, तो एलिमेंट का मतलब होता है मैं लेटर्स की भी बात कर सकता हूं, है ना, मैं डिजिट्स की भी बात कर सकता हूं, और मैं सिंबल्स की भी बात कर सकता हूं। ठीक है, तो विच एलिमेंट, कौन सा तत्व, तो तत्व के अंदर ये सारी चीज आ जाती है। तत्व के अंदर बेटा लेटर्स भी आ जाएंगे, नंबर्स भी आ जाएंगे और सिंबल्स भी आ जाएंगे, है ना, अक्षर भी आ जाएंगे, अंक भी आ जाएंगे और प्रतीक भी आ जाएंगे। कौन सा तत्व, लेकिन पूछे कौन सा अक्षर, तो सिर्फ अक्षर की बात होगी, कौन सी संख्या, तो सिर्फ संख्या की बात होगी, कौन सा प्रतीक, तो सिर्फ प्रतीक की बात होगी। लेकिन हम बोलेंगे कौन सा तत्व, तो यानी कि हम फिर इन सब की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है। हम्म। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखो, क्वेश्चन वही तरीके से पूछा जाएगा जो चीज हम अभी तक पढ़ते आए हैं ना, जो चीज अभी तक हम पढ़ते आए हैं, क्वेश्चन बिल्कुल उसी मेथड से पूछा जाएगा, है ना। बेटा इतनी सारी जो सीरीज है ना, लेकिन हर सीरीज में एक चीज कॉमन है, हम अपने प्रश्न का उत्तर तभी दे सकते हैं जब हमें डिस्टेंस ए या जेड से पता चले। तो आपका काम हर सीरीज में यह है कि डिस्टेंस ए या जेड से पता लगाना, और आपका काम कुछ नहीं है इसके अलावा। अब आप इन तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 63 में एन से 16 आगे है, सो 13 मतलब जेड से 13 हो गया, तो ए से 3 ही हुआ, तो क्या कहना चाह रहे हो आप। एन से 16 है, ठीक है, यहां तक 13 हो गया, ठीक है। तो बाबू जो तीसरा हुआ ना वो एम से तीसरा है, एम से, ए से तीसरा नहीं है, एम से तीसरा है, एम से तीसरा। और जो एम से तीसरा है ना वो ए से क्या है, 14 माइनस का 3 11, वो ए से 11 है, डेट इज के। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, विच एलिमेंट फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बाबू यहां पे दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 4 प्लस 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से नाइन्थ बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन टेंथ। तो बेटा लेफ्ट से नाइन्थ क्या हो गया, लेफ्ट से नाइन्थ कौन सा तत्व होगा, 5। लेफ्ट से नाइन्थ कौन सा तत्व होगा, कंसेप्ट वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। पोजीशन सेम, सेम आने पर क्या करेंगे, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 6 13, 13वां, 13वां तत्व कहां से होगा, बाएं छोर से। तो बेटा 10 ये हो गया, 11 12 13, 13 क्या हो गया, एच हो गया। 13वां तत्व होगा बाएं छोर से, यानी कि एच हो गया।
ठीक है। हम्म। चलिए नेक्स्ट, विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन। अच्छा, एग्जैक्टली बिटवीन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। एग्जैक्टली बिटवीन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जब हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज तब निकलता है जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो जो राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट है, वही एलिमेंट लेफ्ट से क्या होगा ये बताओ, है ना? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। बाबू यहाँ पे टोटल 24 एलिमेंट है ना? 17 माइनस का 6, 11 ही तो किया है। 17 माइनस का 6, 11, है ना? अच्छा, 17 माइनस का 6, 11 होगा। 17 माइनस का 6, 11, 11वां 10, 11 कॉपीराइट हो गया। चलिए साहब। हाँ, तो बेटा ये हो गया बाएं से पांचवा, दाएं से चौथा। जो दाएं से चौथा है वो बाएं से कितना दूर है? तो बाबू टोटल एलिमेंट कितने हैं? 24। और जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 25 माइनस का 4, 21। तो जो बेटा पीछे से चौथा तत्व है, जो पीछे से चौथा तत्व है ना, 1 2 3 4, यही तत्व आगे से 21वां है। काउंट करो, 5 10 15 20 और एक 21। तो जो पीछे से चौथा है वही आगे से 21वां है। वही आगे से 21वां। कैसे पता चला? 25 माइनस का 4, 21, टोटल प्लस 1 में से घटाकर। अब एवरेज निकाल दो। तो 5 और 21 का एवरेज कितना होगा? 5 और 21 26, 26 बटा दो 13। तो बेटा 10, 10 ये हो गया, 11 12 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एच। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एच। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीरीज से रिलेटेड। अच्छा, बाकी के 3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, लेकिन इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप तब दे पाओगे जब आपके सामने वो सीरीज लिखी हो। तो मैं सीरीज लिख देता हूं, B2 3C$। अब ये सीरीज तुम्हें याद तो करनी नहीं है, क्योंकि ये सीरीज हमें ना एग्जाम में दी जाएगी। एग्जाम में इस सीरीज को बदल भी सकते हैं। 4 हैज E5 @4 हैज, पता चले आप लोग इस सीरीज को रट लो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो यही होती है। कॉपीराइट 6H IQ, कॉपीराइट 6H IQ, है ना? J%7 8 J%7 8 9UZY, 9UZY। हाँ जी। अब आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर दो। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं इन तीनों क्वेश्चन को बनाने के लिए। बेटा एवरेज निकाल देते हैं, बीच का अक्षर निकालने के लिए ना एवरेज निकाल देते हैं। और एवरेज तब निकलता है जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो। तो जो पीछे से चौथा तत्व था वही आगे से कितना होगा? 21। अब इन दोनों का एवरेज निकाल दो, 5 और 21 का एवरेज 13। तो ये 13वां तत्व आ गया।
हाँ जी, चलिए साहब, तो इसमें से छांटते हैं विषम। ध्यान से देखो, देखो ये जो और छांटेंगे ना, हम इस सीरीज के हिसाब से छांटेंगे। अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, ये बताओ 2b3 कहां पर है। सर अगर मैं 2b3 को ध्यान से देखूं, 2b3, तो सर 2 ये है, 2 ये है, बी इधर है और 3 इधर है। 2b3 तीनों एक साथ है। सर $4 अगर मैं $4 को देखता हूं तो ये भी एक साथ है। 6 कॉपीराइट एच, सर 6 कॉपीराइट एच भी एक साथ है। जे परसेंटेज क्यू भी एक साथ है। यू नाइन जेड भी एक साथ है। यानी कि ये तीनों एलिमेंट नेबर वाले हैं। ये भी इमीडिएट नेबर, ये भी इमीडिएट नेबर, ये भी इमीडिएट नेबर, ये भी इमीडिएट नेबर। अब इनमें से अलग क्या होगा, है अलग। सर इमीडिएट नेबर तो है, लेकिन एक चीज है, जब हम 2b3 को देख रहे हैं तो पहले सेंटर वाला लिखा जा रहा है, फिर लेफ्ट राइट। पहले सेंटर है फिर लेफ्ट राइट, है ना, पहले सेंटर है फिर लेफ्ट राइट। लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे जे लिख के फिर पहले राइट लिखा है फिर लेफ्ट, ये उल्टा है। तो ऑप्शन डी सबसे अलग है। बाकी सब में क्या हो रहा है, पहले सेंटर वाला लिखो फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, लेकिन यहाँ पे पहले राइट लिख दिया फिर लेफ्ट लिख दिया, इसीलिए यही सबसे अलग है पैटर्न में। चलिए, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट एंड प्रिसीडेड बाय अ लेटर। देखो ये फॉलोड और प्रिसीडेड का चक्कर क्या होता है, फॉलोड और प्रिसीडेड का चक्कर क्या होता है। जैसे डी है, अगर इससे ठीक पहले बोलेंगे तो डी से ठीक पहले क्या है, सी, और डी के ठीक बाद में क्या है, डी के ठीक बाद में है ई। डी के ठीक पहले है सी, डी के ठीक बाद में है ई, तो ये होता है प्रिसीडेड डी के ठीक पहले, है ना। डी इज प्रिसीडेड बाय सी एंड डी इज फॉलोड बाय ई, तो ये होता है फॉलोड। फॉलोड होता है राइट साइड, प्रिसीडेड होता है लेफ्ट साइड। पहले होता है बाईं तरफ, बाद में होता है दाईं तरफ। ठीक है, तो हाउ मेनी सच सिंबल्स, तो हमें क्या काउंट करने हैं, हमें सिंबल्स काउंट करने हैं, सिंबल्स। अच्छा कौन से सिंबल काउंट, ये सिंबल हैं, ये सारे सिंबल्स हैं, हमें इनकी काउंटिंग करनी है। लेकिन हमें सारे सिंबल काउंट नहीं करने, हमें सारे सिंबल काउंट नहीं करने, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स काउंट करने हैं। हमें कौन से सिंबल काउंट करने हैं, हमें वो सिंबल काउंट करने हैं, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, ऐसे इनमें से कितने संकेताक्षर हैं, है ना, जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक अंक आता हो। मतलब इसके ठीक पहले एक अक्षर आना चाहिए, ठीक बाद में एक अंक आना चाहिए। क्या ठीक पहले अक्षर है, क्या ठीक बाद में अंक है, बिल्कुल हाँ, तो ये डॉलर काउंट हो जाएगा। बेटा हैश काउंट होगा, क्या ठीक पहले एक अक्षर है, नहीं सर। एट द रेट काउंट होगा, ठीक पहले अक्षर है, नहीं सर। कॉपीराइट काउंट होगा, ठीक पहले अक्षर है, नहीं सर। परसेंटेज काउंट होगा, ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में अंक, जी हाँ सर, परसेंटेज काउंट होगा। क्या ठीक पहले एक अक्षर है, नहीं सर। तो टोटल कितने सिंबल काउंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल काउंट होंगे जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में अंक है ना। सिर्फ और सिर्फ दो ही, सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे सिंबल्स हैं यहां पर जिसके ठीक पहले लेटर है और ठीक बाद में एक डिजिट है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज हमें बना के दी हुई है और इस सीरीज का अगला पार्ट हमें पता लगाना है ना, सीरीज का अगला पार्ट। तो बेटा हर सीरीज का पहला एलिमेंट आप चेक कर लो, हर सीरीज का पहला एलिमेंट आप चेक कर लो, हर सीरीज का पहला एलिमेंट चेक कर लो, हर सीरीज का पहली एलिमेंट की डिस्टेंस पता लगा लो, है ना। हर सीरीज के पहले एलिमेंट की डिस्टेंस पता लगा लो। बेटा पांचवा काउंटिंग है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स, ऐसे कुल कितने सिंबल हैं विच आर फॉलोड बाय अ डिजिट, यानी कि जिनके राइट हैंड साइड पे तो डिजिट होनी चाहिए, एंड प्रोसीडेड बाय अ लेटर, और जिनके लेफ्ट हैंड साइड पे एक लेटर होना चाहिए। तो क्या ये सिंबल काउंट होगा, क्या इसके ठीक बाद में एक डिजिट और ठीक पहले एक लेटर है ना, बिल्कुल है सर। ठीक बाद में डिजिट भी है, ठीक बाद पहले लेटर भी है, तो ये वाला डॉलर काउंट होगा। तो ऐसे टोटल कितने सिंबल हैं इस पूरी सीरीज में जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आओ, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में बेटा पहला पहला
बेटा 234 है, इसके बाद हैज ई कॉपीराइट है, इसके बाद 6H J है, और इसके बाद क्या आने वाला है ये हमें पता लगाना है। अच्छा ये आप बताओ कि 2 के बाद हैज के बाद 6, इसमें रिलेशन क्या है? 2 के बाद हैज के बाद 6। ऊपर वाली सीरीज को ध्यान से देखो, ऊपर वाली सीरीज को ध्यान से देखो, ऊपर वाली सीरीज को। 2 के बाद हैज, और हैज के बाद क्या है? हैज के बाद 6 है। तो बाबू 2 के बाद हैज कितने का गैप है? 1 2 3 4 का गैप है। अच्छा हैज के बाद 6 कितने का गैप है? 1 2 3 4 का गैप है। तो अभी भी 4 का गैप लो, 1 2 3 4 का गैप, और सीधा क्या आ जाएगा? 4 के गैप के बाद परसेंटेज आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो परसेंटेज से स्टार्ट होगा। हमारा आंसर किससे स्टार्ट होगा? परसेंटेज से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले पहले एलिमेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो बेटा 4 का गैप यहां पर है, 4 का गैप यहां पर है, तो यहां भी हमें 4 का गैप लेना है, तो परसेंटेज आ गया हमारा। ठीक है, हाँ जी। थर्ड पार्ट में क्या दिक्कत थी बाबू? वो तो एवरेज निकालना है ना, और एवरेज तब निकालते हैं जब दोनों पोजीशन हमें सेम एंड से पता हो। तो हमने दोनों पोजीशन को सेम एंड में बदल के एवरेज निकाल दिया, सिंपल। चलिए साहब, अच्छा 234, 2 के बाद 3 इमीडिएट राइट, फिर 2 का गैप, हैज ई कॉपीराइट, इमीडिएट राइट, फिर 2 का गैप, है ना। 6H J, इमीडिएट राइट, फिर 2 का गैप। तो परसेंटेज के बाद क्या आएगा? इमीडिएट राइट, फिर 2 का गैप। तो परसेंटेज 79, परसेंटेज 79, इमीडिएट राइट, फिर 2 का गैप। चलो देखते हैं, अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 एलिमेंट है। आंसर दो। टोटल 25 एलिमेंट है, आंसर दो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन के। हाँ जी, जी हाँ बेटा, कल से नया टॉपिक शुरू होगा। दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 8 और 7 15, 15वां तत्व कहां से आ जाएगा? बाएं से। तब बाबू 15वां तत्व बाएं से क्या आ गया? परसेंटेज। 15वां तत्व बाएं से क्या आ गया? परसेंटेज। अच्छा कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा? अब ठीक बीच का तत्व निकालना है, तो दोनों पोजीशन सेम एंड में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो लेफ्ट से थर्ड का लेफ्ट से थर्ड रहेगा, इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर दो। कितने में से घटा के? 27 माइनस का 3 24, 27 माइनस का 3 24। अब एवरेज निकाल दो। सॉरी 27 में से क्यों घटाएंगे?
हम तो टोटल प्लस वन में से घटाएंगे ना। यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट है? 25। यहाँ पे टोटल 25 एलिमेंट है, तो 26 में से घटाओगे, 26 माइनस का 3, 23। तो जो पीछे से तीसरा है वो आगे से 23वां तत्व है। चेक करो, पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा। बेटा पीछे से तीसरा क्या है? टी। अब इसकी काउंटिंग आगे से करना, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23। तो जो पीछे से तीसरा है वही आगे से 23वां है, क्योंकि 26 में से घटाना है, टोटल 25 है यहाँ पे, तो एक ज्यादा 26 में से घटा दो। 3 और 23 का एवरेज कितना होगा? 3 और 23, 26, 26 बटा दो 13। तो 13वां तत्व आ गया 10, 11, 12, 13। जे जे इज द राइट आंसर। चलिए, अब आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर तब दे पाओगे जब सीरीज आपके सामने हो। C3 4@D, C3 4@D। अच्छा 5, 6 56 कॉपीराइट EF, 56 कॉपीराइट, मतलब ये 56 नहीं है, ये 5 और 6 अलग अलग डिजिट हैं। GIJ 7%, GIJ 7%, और U*$Z has, U*$Z has, U*$Z has 89 TSV, 89 TSV। चलिए साहब, अब आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दो फटाक से, जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। निम्न में से विषम छांटिए। अब बाबू विषम क्या है इनमें से? 3, 4, C। अगर मैं 3, 4, C की बात करूं तो 3, 4, C एक साथ है, 5, 6 कॉपीराइट एक साथ है ना, 5, 6 कॉपीराइट। अच्छा J7I एक साथ है, और $Z* एक साथ है, 8, 9। लेकिन 5, 6 कॉपीराइट, क्योंकि 5 ना यहीं से शुरू हुआ और ये तीनों लगातार हैं, बाकी हर में सेंटर से शुरू है। अच्छा अब इस वाले सीरीज को फिल करो। बेटा सीरीज का पहला पहला एलिमेंट पता लगा लो, सीरीज का पहला पहला एलिमेंट पता लगा लो, फर्स्ट एलिमेंट की डिस्टेंस पता लगा लो। 3, 5, F7, 3, 5, F7। कितने का गैप है? 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है। तो 3 का गैप पता लगाओ तो आ जाएगा $। 3 का गैप पता लगाओ तो आ जाएगा $, है ना। अच्छा 3 के बाद 4D, 3 के बाद इमीडिएट राइट 2 का गैप, 5, 6E, इमीडिएट राइट 2 का गैप, इमीडिएट राइट 2 का, एक सेकेंड, इमीडिएट राइट 1 का गैप है, 2 का गैप नहीं है। इमीडिएट राइट 1 का गैप, 5, 6E, इमीडिएट राइट 1 का गैप, FG, इमीडिएट राइट 1 का गैप, 7%*, तो $, इमीडिएट राइट 1 का गैप, $Z8, $Z8। अच्छा अब यहाँ पे काउंटिंग करनी है, हाउ मेनी सिंबल्स। क्या काउंट करने हैं बाबू तुम्हें? सिंबल्स काउंट करने हैं। कौन से सिंबल्स काउंट करने हैं? है ना, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। मतलब हमें वो सिंबल काउंट करने हैं जिनके ठीक बाद में तो एक लेटर हो, ठीक बाद में लेटर, एंड प्रिसीडेड बाय अ डिजिट, और दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। और ठीक पहले क्या हो? ठीक पहले एक अंक हो और ठीक बाद में एक लेटर हो। ठीक पहले एक अंक हो, है ना। क्या इसके ठीक पहले एक अंक और ठीक बाद में लेटर है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, है ना। ठीक पहले एक अंक आना चाहिए। क्या इसके ठीक पहले एक अंक और ठीक बाद में एक अक्षर है? बिल्कुल सही जवाब। और कौन सा सिंबल है? क्या ठीक पहले एक अंक और ठीक बाद में लेटर है? बिल्कुल सही जवाब। क्या इसके ठीक पहले अंक है? गलत। क्या इसके ठीक पहले अंक है? गलत। क्या इसके ठीक पहले अंक है? गलत। तो कितने सिंबल ऐसे हैं? कितने सिंबल ऐसे हैं? 3 सिंबल टोटल ऐसे हैं
जो कि इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। 3 सिंबल ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ये हो गई आपकी 8 सीरीज। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस। मैंने कहा था ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखते हैं आप लोगों का दिमाग कितना तेज है ना। अब आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। हम्म वर्णमाला में कौन सा अक्षर, वर्णमाला में जब हमसे बोला जाता है ना वर्णमाला में, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला है नॉर्मल A to Z। वर्णमाला में कौन सा अक्षर, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है, जी से उतना ही दूर है जितना कि, जितना जितना कि जितना कि टी एम से है। Which letter is how far from G as T from M? Which letter is how far from G as T from M? As T from M. अब बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है, जितना कि टी एम से है। ये क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? हैं टी एम से है, ये बताओ। ये जो टी है ये एम से कितना दूर है? सर जो टी है वो एम से, एम का प्लेस है 13, टी का प्लेस है 20, तो जो टी है ना वो एम से 7 दूर है। टी एम से 7 दूर है। तो हमसे पूछा वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर होना चाहिए जितना कि टी एम से दूर है। तो टी एम से 7 दूर है तो जी से 7 दूर क्या होगा? 7 और 7 14। और अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर होता है एन। एन इज द राइट आंसर। देखो जी से उतना ही दूर होना चाहिए जितना कि टी एम से दूर है। तो टी एम से 7 दूर है तो एन जी से 7 दूर है। तो एन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा अक्षर उस अक्षर के, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है, दाएं से 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है, जो कि आई के बाएं चौथा है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। विच लेटर इज 16th to the right of the letter which is fourth to the left of I, which is fourth to the left of I, which is fourth to the left of I। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो बाबू इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले अच्छे से समझना, तभी आंसर दे पाओगे। जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के
दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है। तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है ना। Which letter is eighth to the right of third letter, eighth to the right of third letter of second half, third letter of second half। ठीक है, थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। बनाओ। बेटा उस अक्षर के दाएं से 16वां जो कि आई के, बेटा ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। हमें बताना है उस अक्षर के दाएं से 16वां अक्षर, ये क्वेश्चन खत्म। यहां जो कि आई के बाएं चौथा है, जो कि आई के बाएं चौथा है, ये कोई दूसरा क्वेश्चन है। तो बेटा आई के बाएं चौथा क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आई के बाएं चौथा, आई के बाएं चौथा, बायां और बायां सेम, 9 माइनस का 4 5। आई के बाएं चौथा होता है ई। आई के बाएं चौथा क्या होता है? ई होता है। तो ये जो ई वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ई वर्ड ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो उस अक्षर के दाएं 16वां जो कि आई के बाएं चौथा है, तो जो आई के बाएं चौथा है ना, ये उस अक्षर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस अक्षर की डेफिनेशन है। तो किस अक्षर के दाएं से 16वां चाहिए? जो कि आई के बाएं चौथा। आई के बाएं चौथा क्या होता है? ई। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि ई के दाएं 16वां, बेटा ई का प्लेस होता है बाएं से 5 और दाएं से 16। बाया दाया डिफरेंट आने पर प्लस 16 और 5 21, 21वां अक्षर क्या होगा? यू। तो फाइनली यू इज द राइट आंसर, क्योंकि ई के दाएं 16वां क्या होगा? 5 और 16 21, तो ये 21वां अक्षर है, डेट इज यू। तो ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में डिवाइड था, है ना। 16 टू द राइट ऑफ द लेटर, द लेटर मतलब ये जो डेफिनेशन है ये द लेटर को है, विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के फोर्थ लेफ्ट में क्या है? 9 माइनस का 4 5। तो आई के फोर्थ लेफ्ट में ई है, तो द लेटर का मतलब ई। तो 16 टू द राइट ऑफ ई, और ई के 16th राइट में क्या होगा? यू। 5 प्लस 16 यू, यू इज द राइट आंसर, यू इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। उस अक्षर, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, दूसरा भाग क्या होता है बाबू? सेकंड हाफ क्या होता है? सेकंड हाफ होता है ये होता है सेकंड हाफ। दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, बेटा दूसरा भाग का तीसरा अक्षर बोले तो, दूसरा भाग का तीसरा अक्षर बोले तो 13 और 3 16, 16 डेट इज पी। दूसरे भाग के तीसरे अक्षर, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं लेटर पी की। ये किसकी बात कर रहे हैं? तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के पी के दाएं से 8वां है? पी के दाएं 8वां चाहिए। अच्छा, पी के दाएं 8वां, पी का प्लेस कितना है? 16। 16 और 8 कितना हो गया? 24। 24वां अक्षर क्या होता है? 24वां अक्षर होता है एक्स। तो 8th टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ बोले तो पी, थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ बोले तो पी। तो 8th टू द राइट ऑफ पी, क्वेश्चन इज 8th टू द राइट ऑफ पी। तो 16 प्लस 8 24, 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डेट इज एक्स, एक्स इज द राइट। भाई पी के 8th राइट में क्या होगा? पी के 8th राइट में एक्स होगा। ठीक है, पी के 8th राइट में एक्स होगा। और एक सीरीज है, बिल्कुल अलग सीरीज है, एक डिफरेंट टाइप की सीरीज। ठीक है, एक सीरीज है ए बी सी ऐसे करके एम तक लिखे हैं, और फिर यहां लिखा गया है एन, यहां ओ, यहां पी डॉट डॉट डॉट, यहां जेड लिखा गया है। ठीक है, मतलब एन टू जेड। तो इस तरीके से एक नई सीरीज बनी है,
तो जो भी काउंटिंग करनी है हमें इस नई सीरीज में करनी है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट सीरीज आपके सामने है। काउंटिंग आपको क्या करनी है इस सीरीज में, बाएं से सातवें के, बाएं से सातवें के दाएं तीसरा। इस सीरीज में आप काउंट करो बाएं से सातवें के दाएं तीसरा, बाएं से सातवें के दाएं तीसरा, जल्दी से काउंट करो। बाएं से सातवें के दाएं तीसरा, बिल्कुल एक डिफरेंट सीरीज है, एक नई सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में काउंट करनी है बाएं से सातवें के दाएं तीसरा। कैसे काउंट करोगे? हाँ, तो दोनों ही पोजीशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर होगा बाएं से। अब बाएं से 10वां अक्षर कैसे काउंट करें बाबू? पहला अक्षर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। अच्छा मुझे ये बताओ 10वां अक्षर बेसिकली काउंट कहाँ हो रहा है? सर जो 10वां अक्षर है ना वो इस सीरीज में काउंट हो रहा है, NOP वाली सीरीज में काउंट हो रहा है। तो 10वां अक्षर जो है NOPQRSTUZ इस सीरीज में काउंट हो रहा है 10वां। ये दूसरा अक्षर है, ये चौथा अक्षर है, ये छठा अक्षर है, ये 8वां अक्षर है। तो 10वां अक्षर क्या है? 10वां अक्षर बेसिकली क्या हो गया? R हो गया, है ना? क्योंकि जो 10वां अक्षर काउंट हो रहा है वो इस सीरीज में काउंट हो रहा है सेकंड हाफ में। ये पहला इवन है ना, इवन इवन वाले बेटा सब सेकंड हाफ इस सीरीज में जा रहे हैं, इवन वाले। ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये सिक्स्थ है, ये एट्थ है, ये 10th है। तो 10th इज आर, आर इज द राइट आंसर, आर इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो हम मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।